मुंह का छाला या माउथ अल्सर कैंसर में कन्वर्ट क्यों हो जाता है? क्या कारण है उसका? इसको हम कैसे रोक सकते हैं कि आपके मुंह का छाला कैंसर का रूप नहीं ले? इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। मुंह के अंदर एक छोटा सा छाला बनता है, धीरे धीरे वो चेंज होता है और एक कैंसर का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, ये कैंसर का रूप क्यों लेता है, इसका कोई ना कोई रीज़न तो रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे उन कारणों को कि क्यों आपका मुंह का छाला कैंसर बन जाता है और इसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके मुंह का जो छाला बन रहा है या छाले बन रहे हैं, वो क्यों बन रहे हैं, बार बार उसका कारण क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। आप परमानेंट अगर ट्रीटमेंट चाहते हैं, परमानेंट उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उस कारण को पहचानना आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। तो दोस्तों, मुंह के छालों के कोई ना कोई रीजंस ज़रूर होते हैं। आप उसको जाने या नहीं जाने, आप अगर इग्नोर करेंगे तो आप उसका परिणाम भुगतेंगे। तो चलिए बात करते हैं कारणों की। सबसे बड़ा मुख्य कारण आज के समय के अंदर गुटखा, तंबाकू और खैनी। 95% मुंह के जो कैंसर बन रहे हैं वो गुटखा, खैनी और तंबाकू की वजह से बन रहे हैं। उसमें पहले हो सकता है कि ल्यूकोप्लेकिया बनता हो, ओरल लाइकन प्लेनस होती हो, ओरल कैंडिडाइसिस की समस्या होती हो, कुछ भी होके वो घाव बनता है, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है ओरल कैंसर में, जिसको ओरल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। तो ये इतना ईजी नहीं बनता, फटाक से नहीं बनता है, धीरे धीरे कन्वर्ट होता है। दूसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है फ्रेंड्स, स्मोकिंग का करना। आप स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उसकी वजह से भी आपके अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है, पिंक होती है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होती है। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस डेवलप होता है, ल्यूकोप्लेकिया डेवलप होता है, लाइकन प्लेनस डेवलप होता है। वो कहीं ना कहीं जाके सेल चेंजेज होके ओरल कैंसर का रूप लेता है। तीसरी चीज़ होती है, कई बार हमारे मुंह के अंदर बार बार घाव बन जाते हैं। घाव क्यों बनते हैं? आपके दांतों के बीच में आपके चिक्स आ जाते हैं, आपकी जीभ आ जाती है, वो चीज़ बार बार वहाँ पर कटती रहती है। अगर आपकी जीभ बार बार दांतों के बीच में आके कट रही, एक ही जगह बार बार घाव बन रहा है, तो उससे होता क्या है, इरिटेशन होता है। बार बार बॉडी उसको हील करने की कोशिश करती है, लेकिन एक लिमिट वहाँ तक आ जाती है कि बार बार उस चीज़ को हील नहीं कर पाती है, और वहाँ की जो सेल्स होती है, कोशिकाएँ होती हैं, वो उनमें चेंजेज आने लग जाते हैं, डिफरेंस आने लग जाते हैं। वो चीज़ जो कोशिकाएँ होती है अपना रूप बदल लेती है और धीरे धीरे वो कैंसर सेल्स के अंदर जाने लग जाती है। इवन हमारे को ये पता ज़रूर चल जाता है कि आपके मुंह की जो कंडीशन है, आपके छाले की कंडीशन देख के पता कर सकते हैं किस तरीके का घाव है, या फिर आपको ये घाव कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा है। और कन्फर्मेशन के लिए बायोप्सी की जाती है कि आपके वास्तव में ये चीज़ है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती है कि आपका पेट खराब है, बार बार आपको कब्ज़ की समस्या है, बार बार आपको दस्त लग रहे हैं, तो भी आपके मुंह के अंदर छाले बन सकते हैं। या कुछ केमिकल्स का आप मुंह में इस्तेमाल करते हैं, मुंह माउथ वॉश के रूप में यूज़ करते हैं, या कुछ जो टूथपेस्ट होते हैं उनकी वजह से भी आपको बार बार छाले बन सकते हैं, क्योंकि उनके प्रति आपकी बॉडी एलर्जिक रिएक्शन करने लग जाती है। तो उन चीज़ों को आप बंद करके इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों, ये जो चीज़ आपके साथ हो रही है, मुंह का छाला बन रहा है, आप उसको हल्के में ना लें। अगर छाले एक बार बन गए, दो बार बन गए, आपने ट्रीटमेंट ले लिया, ठीक हो गया, फिर बन रहे हैं, ये फ्रीक्वेंटली अगर आपको बार बार बन रहे हैं, महीने दो दो तीन तीन महीने तक आपके ये छाले रह रहे हैं, तो आप इस चीज़ पे प्रति अलर्ट हो जाइएगा। इसके कारण को जानने की कोशिश कीजिएगा। आप नहीं जान पाते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके इसका पता कीजिए कि आपके छाले क्यों बन रहे हैं। वो आपकी हर चीज़ को देखेगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को देखेगा, आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं परसिस्ट कर रही है उसको देखेगा, आपके डायबिटीज़ को देखेगा कि शुगर का लेवल सही है कि नहीं है, उस वजह से भी कई बार घाव नहीं बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें देख के उन बेसिक कोज का ट्रीटमेंट किया जाता है, नहीं कि आपके छाले का। आप कहेंगे साहब छाले मेरे ठीक कर दो, छाले ठीक नहीं होंगे। उसके कारण को, रूट कोज को पकड़ के उसको ठीक किया जाता है, तो आपके छाले स्वतः ही ठीक हो जाते हैं और बार बार भी नहीं बनते हैं। तो इसमें सबसे जो मैं बात करना चाहता हूँ कि आपके मुंह का छाला कैंसर में कन्वर्ट क्यों हो जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप बार बार इरिटेट करोगे, बार बार वहाँ पर ट्रिगर होगा, बार बार वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होगा, तो वहाँ पर चेंजेस आना नॉर्मल है। इसी तरीके से मुंह के घावों के अंदर भी चेंजेस आता है। आप बीड़ी सिगरेट या कंटिन्यू उसके छाला होने के बावजूद भी यूज़ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने हैं। वो हो सकता है, वो टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है कि किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को साल भर, या किसी को 4 से 5 साल भी लग जाते हैं इन चीज़ों कन्वर्जन आने में। तो आपको अगर मुंह के छाले हैं तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो मुंह के छाले हैं, इनसे आप कैसे बच सकते हैं। पहली चीज़ है, आप गुटखा, खैनी, तंबाकू को तुरंत बंद कर दीजिएगा।
अगर आप नहीं करेंगे कि मैं तो कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो आप तैयार हो जाइए, मुंह का कैंसर आपके लिए आपके सामने खड़ा है, कभी भी आपको हो सकता है। ये छाला, छोटा सा छाला जो आप इसको नॉर्मल में ले रहे हैं, ये कभी भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। अब कैंसर में कन्वर्ट हो गया तो आपको क्या करना है? देखिए, मैंने आपको कहा कि आप इससे बच सकते हैं। आप उन कारणों को ध्यान में रखेंगे, जैसे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, बार बार एसिड आपके मुंह में आ रहा है, उसकी वजह से छाले बन रहे हैं, बीड़ी तंबाकू सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ केमिकल सुपारी चबा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको छाले बन रहे हैं, तो कैसे ठीक होंगे? किसी हालत में ठीक नहीं होंगे। कोई भी अच्छी से अच्छी दवा आप यूज़ करो, वो छाले ठीक नहीं हो पाएंगे। तो इन चीज़ों को आप तुरंत बंद करेंगे तो आपके मुँह के छाले ठीक हो सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि आपने सब कुछ बंद कर दिया, उसके बावजूद भी छाले बंद नहीं हो रहे हैं, ठीक हो रहा, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइएगा। कहीं ये सस्पेक्टेड तो नहीं है, ये छाला कहीं कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा है। मान लीजिए आपका छाला कैंसर की तरफ जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों को कैंसर मुंह में बन चुका है, उसके बावजूद भी हमारे से भी लोग कांटेक्ट करते हैं कि आप हमारे मुंह के छाले का ठीक कर दीजिए। उनको पता है कि हमारे ये कैंसर हो सकता है या हो चुका है, उसके बावजूद भी कहते हैं सर ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो मैं आपको पहला सजेशन ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कैंसर जैसी संरचना उसकी नज़र आ रही है, क्योंकि देखने में उसके जो मार्जिन्स होते हैं इरेगुलर दिखने लग जाते हैं, वो घाव ऐसा डीप सा घाव निकलने लग जाता है, एक अजीब सा घाव बन जाता है, लुक वाइज जो नॉर्मल घाव होते हैं उनसे हटके दिखने लग जाता है। तो ये कंडीशन आपकी कैंसर की हो सकती है, जिसको हम बायोप्सी से ही कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन लुक से आपको पता ज़रूर चल जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी बन चुकी है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह कीजिएगा। डॉक्टर आपको कहेंगे कि सर्जरी करवाइएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्जरी सबसे बेस्ट और सेफ ऑप्शन है ऐसे छालों के लिए, ऐसे घावों के लिए जो कैंसर में कन्वर्ट होने की तरफ जा रहे हैं या कैंसर बन चुके हैं। उसमें डॉक्टर आपका ये देखता है कि ये कहीं फैलाव तो नहीं लिया है, आसपास के जो लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं उन तक फैला तो नहीं है। तो उनका डिसीजन होता है कि उसको काट के निकाल देते हैं, उस चीज़ को वहीं स्टॉप किया जा सकता है, पहला ऑप्शन। अगर आपको वो चीज़ के लिए कहते हैं कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी जो भी देनी होती है तो आप ले लीजिएगा। आपकी कंडीशन हो सकता है, कई बार ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनकी कंडीशन इस चीज़ के लिए नहीं होती, तो जरूर इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज आप फिर भी ये सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देखिए सर्जरी के साथ में उसको बिल्कुल वहीं पे उसको स्टॉप किया जा सकता है और आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप दिमाग के अंदर भ्रम मत पालिएगा कि ये छाला हमारा कैंसर नहीं बन सकता। कोई भी मुंह का छाला आपका कैंसर बन सकता है। इवन मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुंह के छाला, बॉडी में कहीं पे भी कोई भी छाला है या अल्सर है, वो जितना जल्दी कन्वर्ट नहीं होता कैंसर में, उतना जितना मुंह का छाला कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए सावधान रहें, बिल्कुल एहतियात बरतें। दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।